गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ प्रियंका यादव। वेलकम यू ऑल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर के लेक्चर 10 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम ट्रैक के बारे में स्टडी करेंगे। अगर इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जो है ट्रैक के बारे में। ट्रैक आपका बेसिकली अगर हम बात करें, द ट्रायोड फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। अ ट्रायक इज स्टैंड्स फॉर ट्रायक फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। जैसे कि आपका डायक था, डायोड फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि वहाँ पे हम दो टर्मिनल्स की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रायोड की, और ट्रायोड कंसिस्ट ऑफ 3 टर्मिनल। अगर हम ट्राई को ब्रेक करें तो इट कंसिस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राई प्लस AC। ठीक है, तो ये क्या, ट्राई का मतलब क्या हो गया, 3 टर्मिनल, और AC का मतलब हो गया इट इज यूज टू कंट्रोल अ AC सिग्नल, मीन्स ए कंप्लीट साइकिल ऑफ द AC। एक्चुअली SCR का ड्रॉबैक था कि SCR आपका सिर्फ पॉजिटिव साइकिल के लिए वर्क करता था, AC साइकिल के लिए नेगेटिव साइकिल के लिए वर्क नहीं करता था। इसमें यहाँ एक बेनिफिट हुआ ट्रायोड बनाने से, ट्रायड बनाने से, कि ये आपका SCR की होल साइकिल, कंप्लीट साइकिल के को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जा सकता है। अब कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या है, आप इसकी पॉजिटिव साइकिल को भी कंट्रोल कर सकते हो और नेगेटिव साइकिल को भी कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, नाउ टुवर्ड्स द इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर हम बात करें तो ये आपका बाई डायरेक्शनल AC स्विच है, क्योंकि ये दोनों ही पोलैरिटीज पे काम करता है, दोनों ही डायरेक्शन में काम करता है। फॉरवर्ड कंडीशन में भी काम करता है, रिवर्स कंडीशन में भी काम करता है। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे जैसे मैं लिखा है, इट कैन कंडक्ट इन बोथ एंड रिवर्स एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन, दोनों ही इसमें कंडीशंस में काम करता है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, अ बाई डायरेक्शनल स्विच। फाइन। थर्ड कंडीशन है आपका, इट हैज़ कंट्रोल टर्मिनल। आपने डायक में देखा था कि डायक में कोई भी कंट्रोल टर्मिनल नहीं होता था, वहाँ हम कंट्रोलिंग जो अप्लाइड वोल्टेज था उसको कम या ज़्यादा करके ही उसको कंट्रोल करते थे। लेकिन यहाँ पे जो कंट्रोलिंग होगी हम वो कंट्रोल टर्मिनल से करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल टर्मिनल क्या कहलाता है, आपका गेट कहलाता है। ठीक है, आपका SCR जो था वो सिर्फ आपके गेट की पॉजिटिव पोलैरिटी पे काम करता था, लेकिन जो ट्रायक है वो आपके दोनों गेट की दोनों ही पोलैरिटी पे काम करता है, पॉजिटिव पे भी काम करता है और किस पे, नेगेटिव पे भी काम करता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कंडीशन है, इट कैन ऑपरेट इन 2 क्वाड्रेंट ऑफ VI कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्चुअली जो ट्रायक है आपका वो 4 मोड में काम करता है, लेकिन आपका जो बेसिक इंपॉर्टेंट जो क्वाड्रेंट होते हैं वो होते हैं आपका फर्स्ट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट, जो हम आपकी ऑपरेशंस में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड लास्ट है आपका, इट कैन नॉट वर्क ऑन DC, क्योंकि हम इसके जब AC सर्किट्स के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं तो ये ऑब्वियस है कि DC सर्किट्स पे काम नहीं करेगा। ठीक है, गोइंग टुवर्ड द नेक्स्ट अबाउट द स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये आपका 3 टर्मिनल एंड 4 लेयर डिवाइस है। क्या है ये आपका, 3 टर्मिनल 4 लेयर डिवाइस है। ठीक है, 3 टर्मिनल क्या होगा, यहाँ पे कोई एनोड या कैथोड नहीं होता, क्योंकि ये दोनों ही पोलैरिटीज में काम करता है, नेगेटिव पोलैरिटी पे भी और पॉजिटिव पोलैरिटी पे, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बाइलेटरल स्विच बोलते हैं, बाइलेटरल डिवाइस बोलते हैं। यहाँ पे आपके 2 टर्मिनल होते हैं, आपके जो मेन टर्मिनल कहलाते हैं। पहला है आपका MT1 और दूसरा है आपका पहला है आपका MT2 और दूसरा है आपका MT1। थर्ड टर्मिनल है आपका गेट, विच इज यूज टू कंट्रोल द होल कंडक्शन स्टेट ऑफ द ट्रायक। फाइन, अगर यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दीज डार्क पोर्शंस, ये डार्क पोर्शंस आपको मेटालिक कॉन्टेक्ट्स या मेटालिक इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं, जैसे जो हम एल्यूमिनियम की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि आपको एक P1 लेयर दिख रही है, N1 लेयर दिख रही है और N2 लेयर दिख रही है। ये P1 लेयर में हमने एक N4 का क्या करा है, N जो लेयर है उसका क्या किया है, डिफ्यूजन किया है। इसी तरीके से P2 लेयर में हमने N3 फॉर गेट टर्मिनल एंड N2 फॉर मेन टर्मिनल के लिए क्या किया है, डिफ्यूजन किया है। और इस तरीके से ये पूरा आपका स्ट्रक्चर हमें मिलता है।
यहाँ पे मेटालिक कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। मेन टर्मिनल की अगर कनेक्टिविटी के बारे में हम बात करें तो मेन टर्मिनल आपका किस किस से कनेक्टेड है, आपका मेन टर्मिनल बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टैक्ट N4 से भी कनेक्टेड है और आपका P1 लेयर से भी कनेक्टेड है। इसी तरीके से गेट को देखिए, गेट आपका N3 से भी कनेक्टेड है और ये जो पोर्शन देख रहे हो ये पोर्शन क्या शो कर रहा है, वो P2 लेयर से भी कनेक्टेड है। इसी तरीके से MT1 में अगर आप देखोगे तो MT1 N लेयर से भी कनेक्टेड है और P2 लेयर से भी कनेक्टेड है। तो आपको ये इलेक्ट्रोड्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो ये बताता है कि टर्मिनल किस किस लेयर से कनेक्ट होते हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपका एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये क्या है आपका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर हम इसके इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें, हाँ इसके अगर डोपिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, डोपिंग के कंसर्न की बात करें तो यहाँ आपको ध्यान रखना है जो N4 लेयर है जिसका डिफ्यूजन P1 लेयर में हुआ है वो आपका हाईली डोप्ड होता है, ठीक है। P1 एंड P2 लेयर जो है वो आपका सेम डोपिंग पे होती है, डोपिंग उनकी क्या होती है, सेम होती है। N1 जो लेयर है वो आपका लाइटली डोप्ड होती है। N2 जो लेयर है वो आपका P2 लेयर में डिफ्यूज की गई है जो आपका हाईली डोप्ड होती है। और N3 लेयर है वो आपके N4 और N2 लेयर के कंसर्न में क्या होती है, लेस डोप्ड होती है। तो आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में बताते टाइम इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें तो ये आपका जो डायग्राम है वो क्या शो कर रहा है, एक इक्विवेलेंट सर्किट रिगार्डिंग द 2 थायरिस्टर्स। कहने का मतलब आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपका जो स्ट्रक्चर है इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय 2 SCRs आर पैरेलल बट इन ऑपोजिट मैनर। एक SCR देखो ये है और एक SCR ये है, दोनों क्या है, ऑपोजिट मैनर में। जैसे कि आपने पहले देखा होगा SCR कैसे कनेक्ट होता है, ये आपका SCR है, SCR में एक होता था गेट टर्मिनल, ठीक है। दूसरा क्या है आपका ऑपोजिट मैनर में कनेक्टेड है आपका SCR, तो यहाँ से आपका क्या मिला, दूसरा गेट टर्मिनल, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से ये क्या बन गया आपका गेट टर्मिनल, ठीक है। और एक हो गया आपका MT1 और दूसरा हो गया टर्मिनल आपका MT2। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर जो हम जिसे हम बोलते हैं टू थायरिस्टर एनालॉजी, ठीक है। अगर इसके सिंबल की बात करें तो ये सिंबल आप देख रहे हो 2 SCRs connected in parallel but in opposite direction with gate as common, कहने का मतलब है 2 SCR आपके पैरेलल में कनेक्टेड हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जिनका गेट क्या है, कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस स्ट्रक्चर को आप 2 SCRs या 4 लेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर में बना सकते हो, बांट सकते हो। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये हमने इसको ब्रेकआउट किया, एक आपका 4 लेयर ये बनेगी और एक आपकी 4 लेयर ये वाली बनेगी, ठीक है, जिसको हम नाम दे रहे हैं क्योंकि आपका P1 जो पहले पॉजिटिव है तो हम पहले इस वाले स्ट्रक्चर को फर्स्ट स्ट्रक्चर को काउंट करेंगे, देन हम सेकेंड स्ट्रक्चर को काउंट करेंगे। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर को काउंट करेंगे तो पहला क्या बनेगा, P1 N1 P2 N2, ठीक है। दूसरा SCR डिनोट क्या कर रहा है, नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे सिर्फ मेन टर्मिनल की बात करेंगे, गेट टर्मिनल की बात नहीं करते हैं SCR के कंस्ट्रक्शन में, या उसके लेयर के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, इट्स N4 P1 N1 एंड देन P2। तो इस तरीके से आप देख रहे हो ये है इसका होल स्ट्रक्चर। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है SCR का ट्राइब का कंस्ट्रक्शन करते टाइम कि किस टर्मिनल को आपको कहाँ लेना है और किस तरीके से आपको गेट को कॉमन करना है, कैसे आपका पॉजिटिव रहेगा और कैसे आपका नेगेटिव टर्मिनल्स पे आपका जो ट्राइब है वो वर्क करेगा। अब आप यहाँ से देखो कि अगर मैं इसको पॉजिटिव कर देती हूँ, इफ इट इज़ पॉजिटिव होगा तो ये SCR काम करेगा और ये SCR काम नहीं करेगा। उसी सेकंड केस में कंडीशन क्या होगी, ये अगर पॉजिटिव होगा, फर्स्ट कंडीशन होगी MT2 इज पॉजिटिव, MT1 इज नेगेटिव। सेकंड कंडीशन क्या है, आपकी
ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव। और जब ये पॉजिटिव होगा टर्मिनल Mt1, तो उस केस में आपकी क्या कंडीशन होगी, ये SCR2 काम करेगा, SCR1 एज ओपन सर्किट बिहेव करेगा। ठीक है, तो इस केस में आपको दोनों ही केस में आप कंडीशन देख रहे हो कि पॉजिटिव साइकिल के लिए आपका ये SCR काम करेगा और नेगेटिव साइकिल के लिए आपका ये SCR काम करेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि कंप्लीट AC साइकिल के लिए आपका जो ट्रायक होता है वो प्रॉपरली काम करता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है आपका एडवांटेजेस ऑफ द ट्रायक। सो फर्स्ट एडवांटेज है आपका, इट कैन कंडक्ट इन बोथ द डायरेक्शन। कहने का मतलब ये है कि आपका जो ट्रायक है वो आपका दोनों ही पोलैरिटी पे काम करता है, फॉर द नेगेटिव पोलैरिटी एंड फॉर द पॉजिटिव पोलैरिटी, मीन्स फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों में ही काम करता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बाई डायरेक्शनल स्विच। प्रोटेक्टेड बाय अ सिंगल फ्यूज, आपका जो भी ट्रायक है वो आपका सिंगल फ्यूज पर ही आप प्रोटेक्ट कर सकते हो उसको, जबकि SCR में या अदर डिवाइसेस में आप एक से ज़्यादा फ्यूज की आपको ज़रूरत पड़ती है। सिंगल हीट सिंक इज़ यूज्ड। सिंगल हीट सिंक का कंसर्न ये है कि आपका ट्रायक का जो साइज़ है वो आपका क्या है, लार्जर है, लेकिन फिर भी हम इसमें सिर्फ एक हीट सिंक की यूज़ करके अपने डिवाइस को हीट होने से बचा सकते हैं। जबकि SCR में क्या होता है, साइज स्मॉलर होता है, लेकिन वहाँ पे हमें टू हीट सिंक्स यूज करने पड़ते हैं फॉर हायर पावर डेसिपेशन। ओके, नेक्स्ट है आपका सेफ ब्रेकडाउन अचीवेबल। कहने का कंडीशन ये है कि आपका पॉजिटिव अगर हम हाफ में देखें या नेगेटिव हाफ में जो जंक्शन ब्रेकडाउन है वो सेफली आप अचीव कर सकते हो। आप किसमें कहाँ कहते हैं, ट्रायक में आप यूज़ कर सकते हो विदाउट, अगर हम बात करें विदाउट एनी यूज ऑफ पैरेलल डायोड। कंडीशन ये होती थी कि SCR में जब भी हम नेगेटिव साइकिल की बात करते थे या नेगेटिव पोलैरिटीज़ की बात करते थे तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम एक पैरेलल डायोड हमें यूज़ करना पड़ता था कि वो आपका रिवर्स में प्रॉपरली काम कर पाए। लेकिन यहाँ पे जो भी ब्रेकडाउन है वो आपका किसी भी डायरेक्शन में हो तो वो आपको विदाउट एनी डायोड हम इसको अचीव कर सकते हैं। सेकेंड है, नेक्स्ट है आपका इट कैन एक्टिवेटेड बाय अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटी ऑफ द गेट। आपका SCR जो था वो सिर्फ पॉजिटिव पोलैरिटी पे काम करता था गेट की, लेकिन यहाँ पे जो आपका SCR ट्रायक है वो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पोलैरिटी पर गेट की काम करता है। नेक्स्ट है वोल्टेज इज इक्वल टू 0, ट्रायक इज ऑफ। जैसे ही आपका जो भी अप्लाइड वोल्टेज है वो आपका 0 हो जाएगा, आपका उसी केस में यहाँ पे जो ट्रायक है वो ऑफ हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर उसके कम्यूटेशन के प्रोसेस की बात करें तो उसका कम्यूटेशन विद रिस्पेक्ट टू द SCR क्या होता है, ईजी होता है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये SCR के कंपैरिजन में बहुत रिलायबल नहीं होता जितना कि SCR होता है। अगर स्विचिंग डिले की बात करें तो आपका जो स्विचिंग डिले है वो काफ़ी हाई होता है, जबकि SCR का स्विचिंग डिले काफ़ी कम होता है, नियर अबाउट 30 माइक्रोसेकेंड्स के रिगार्डिंग होता है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें उससे भी कम हो सकता है, यहाँ पे SCR में काफ़ी कम होता है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो आपका स्विचिंग डिले इसका काफ़ी हाई होता है। ठीक, लो dV/dt रेटिंग, आपका जो ट्रिगरिंग जो है आपकी dV/dt रेटिंग जो था आपका हमने यूज़ किया था फॉर रिगार्डिंग द प्रोटेक्टिविटी ऑफ द गेट। अगर हम उसके रिगार्डिंग बात करते हैं तो इसकी जो dV/dt रेटिंग जो होती है वो काफ़ी लो होती है। नॉट यूज्ड फॉर DC एप्लीकेशन, ऑब्वियस है कि आपका जो ट्रायक है वो ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो DC एप्लीकेशन के लिए यूज़ नहीं होगा। केयरफुल अबाउट ट्रिगरिंग, कहने का कंसर्न ये है कि आपको जब भी ट्रिगरिंग करनी होगी इन अ फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन और इन रिवर्स बायस्ड कंडीशन, तो ट्रिगरिंग जो प्रोसेस होगा वो बहुत ही केयरफुली करना होगा। अगर उसमें फायरिंग एंगल अगर आपने प्रॉपरली यूज़ नहीं किया है तो मे बी पॉसिबल वो ठीक से ट्रिगर ना हो पाए। नेक्स्ट है, इट डज नॉट फायर सिमेट्रिकल ऑन बोथ साइड ऑफ द वेवफॉर्म। दैट मीन्स कि आपकी जो फायरिंग होती है, अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जब देखते हैं तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो आपकी क्या होती है, सिमेट्रिक नहीं होती, जैसा कि आपको डायक में मिलता था। तो कुछ ना कुछ उसके ट्रिगरिंग में आपके कुछ ना कुछ वेरिएशंस हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको सिमेट्रिकल वेवफॉर्म फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं मिलती। नेक्स्ट है आपका लोअर रेटिंग्स देन द SCR। अगर हम SCR के कंपैरिजन में बात करें तो जहाँ वहाँ जो रेटिंग्स थी आपकी, चाहे वो आपकी
थर्मल रेटिंग की बात अगर हम बात करें, ठीक है, चाहे हम उसके dB/dt रेटिंग की बात करें, di/dt रेटिंग की बात करें, पावर रेटिंग की बात करें, वोल्टेज रेटिंग की बात करें, ऑन स्टेट वोल्टेजेस की बात करें, ऑफ स्टेट वोल्टेजेस की बात करें, तो वो सारी की सारी रेटिंग वो वहाँ पे ज़्यादा अच्छी होती थी SCR में विद रिस्पेक्ट टू द ट्रायम्फ, ठीक है। अगर एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग बात करें तो इट इज़ यूज्ड इन द पावर सर्किट, इल्यूमिनेशन कंट्रोल मीन्स लाइट की जो डिमर्स हम यूज़ करते हैं, डिमिंग ऑफ द लाइट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड लेवल कंट्रोल में हम इसको यूज़ करेंगे। फेस कंट्रोल में यूज़ करते हैं, आप जो जितने भी AC फेस कंट्रोल सर्किट्स हैं आप इसको ट्राई को यूज़ कर सकते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल में आप इसको यूज़ करते हैं। एंड लास्ट आप इसको स्पीड मोटर स्पीड कंट्रोल में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल आपका ट्राई का पूरा चैप्टर था विद रिस्पेक्ट टू द इंट्रोडक्टरी पार्ट, कंस्ट्रक्शन पार्ट, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज एंड द एप्लीकेशंस। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं इजीली। सो एज द होल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट है पढ़ते रहिए। थैंक यू।